मैं बोल रहा था कि ये जो लाइट का जो चैप्टर है वो अभी के एग्जाम में ज्ञान प्रयोगशाला और आगे जो है रेलवे के एग्जाम में जो भी आएगा उसमें प्रकाश और इसके आगे आने वाला जो विद्युत है, ये दोनों चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक देखेंगे हम, आज तो खैर प्रकाश ही देखना है हमको। तो ये जो है प्रकाश, ये प्रकाश क्या है? तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में अलग अलग बात बताए हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने अलग बोला, कुछ लोगों ने अलग बोला। कुछ लोगों ने बोला इसको प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, तो है ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वह कारक है जो किसी भी कार्य करता है, वो है ना। प्रकाश के कारण आप देख लो, जो हमारा जो दिन होता है, तो काम हो रहा है ना, वो प्रकाश के कारण ही हो रहा है, तो काम हो रहा है। तो इस प्रकार जो है कई लोगों ने जो है इसके बारे में अलग अलग बोला कि प्रकाश क्या है। कुछ लोगों ने अलग बोला, कुछ लोगों ने अलग बोला। देखिए ये जो है ऊर्जा, ये ऊर्जा तभी होगा जब आपके पास कोई पदार्थ होगा। ये ऊर्जा तभी होगा जब आपके पास पदार्थ होगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे अगर कोई पदार्थ नहीं है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ऊर्जा है, तो ऐसा हो सकता है क्या? अगर मैं बोलूं वहां पे कोई पदार्थ नहीं है और वहां पे ऊर्जा बोलूंगा तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब आपको ऊर्जा के लिए क्या जरूरी है? कोई ना कोई पदार्थ। बिना पदार्थ के आप कोई ऊर्जा आप बोल नहीं सकते। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो मैं आपके पास बोल दूं, जैसे आपको कुछ खाना बनाना है, मैं बोलूंगा आपके पास खाना बनाना है। ठीक है, तो खाना बनाना है और अगर मैं आपको सामने गैस सिलेंडर ला के रख दूं, तो आप बोल दोगे खाना बन जाएगा? बोलोगे बिल्कुल बन जाएगा। अरे गैस सिलेंडर के अंतर्गत रहेगा ना एलपीजी, तो वो पदार्थ का मात्रा है ना, पदार्थ द्रव्यमान है ना उसमें। मतलब जब तक आपके पास पदार्थ रहेगी, द्रव्यमान रहेगी, तो आप बोल दो कि उसमें क्या रहेगी? उसमें ऊर्जा हो सकती है। आपके पास द्रव्यमान होगा तब आपके पास ऊर्जा होगी, या उल्टा बोलेंगे, आपके पास अगर ऊर्जा उत्पन्न होगा मतलब आपके पास कोई ना कोई क्या हो? द्रव्यमान होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज जलाता हूं, कोई भी चीज जला रहा हूं, अब जला रहा हूं तो उससे क्या पैदा हो रहा है? ऊर्जा होगा, ऊर्जा आएगा ना, उससे ऊर्जा निकलेगी। तो आप ऐसे थोड़ा कि कोई भी चीज में आप कोई भी चीज ऐसा बोलोगे तो कुछ ना कुछ उसमें पदार्थ होगा ना। तो उल्टा आप ऐसा बोल सकते हो कि ऊर्जा जो है डिपेंड किस पर कर रहा है? पदार्थ मतलब द्रव्यमान पर, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? पदार्थ पर। तो ये जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो किससे रिलेवेंट कर रहा है? वो उस पदार्थ के मात्रा पर, मतलब द्रव्यमान पर। ये जो एनर्जी उत्पन्न हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? पदार्थ के द्रव्यमान पे। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी। अब कम को जलाओगे तो कम ऊर्जा पैदा होगा, ज्यादा को जलाओगे तो ज्यादा एनर्जी पैदा होगा। इसको संबंध कौन किया था इसको? तो एक वैज्ञानिक थे, कौन? आइंस्टीन। आइंस्टीन को जो है, आइंस्टीन ने इसको जो है दिया कि एनर्जी जो है वो किसके समानुपाती होता है? किस पदार्थ के? द्रव्यमान के। ठीक है, अब ये समानुपाती ये क्या बताता है? ये समानुपाती चिन्ह क्या बताता है कि अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो द्रव्यमान बढ़ेगी, या द्रव्यमान अगर बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी। ये समानुपाती बताता है। जब हम इसको जब गणित के रूप में जब इसको बनाते हैं तो समानुपाती को जब हम हटा देते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, और यहाँ पे जो हम इसको हटा के जो लगाते हैं, यहाँ पे इसको लगाते हैं हम c²m, या इसी को हम फाइनली E बराबर क्या लगा देते हैं? mc²। ये देखो समानुपाती हमको ये बताता है कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये जो बराबर जो नियतांक लगाते हैं वो ये बताते हैं कि ये बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा। जैसे आपको मैं बोलूंगा कि अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, समानुपाती हो गया ना। अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, वर्क करोगे तो आपको मनी मिलेगा। लेकिन ये आपको इसको हटा दोगे और बराबर का चिन्ह लगा दोगे तो इसमें ये बोलता है कि आप कितना काम करोगे तब आपको कितना पैसा मिलेगा। ये बराबर का चिन्ह जो लगाने के बाद जो नियतांक है वो आपको बताता है, मतलब संबंध बताता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे W बराबर 2mc है, 2m है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि हमको पता है अगर मान लो मैं W समानुपाती m कर दिया तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं इसको कितना बढ़ाऊंगा तो ये कितना बढ़ेगा, ये आपको बराबर हटाने के बाद पता चलेगा। अगर मैं इसको दुगुना करता हूं तो ये 1 होगा, इसको अगर मैं 4 गुना कर रहा हूं, जैसे हमारा ये 1 है, ये ऐसा है। अगर मैं 1 घंटा कर रहा हूं तो वर्क कितना होगा? m बराबर मैं 1 कर रहा हूं तो W बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 1।
अगर मैं यहाँ पे दो काम कर रहा हूं तो W बराबर हो जाएगा 2 × 2 4। तो ये जो है बताता है कि वो कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो E बराबर क्या हो गया, ये mc²। तो सुनिए, ये जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन, उन्होंने ये बोला कि जो प्रकाश है वो किसके भांति काम करेगा, कर्ण के भांति काम करेगा। कर्ण के, द्रव्यमान बोला ना मैंने, कर्ण की भांति करेगा। तो प्रकाश की कणीय पद्धति कौन दिया था बोलोगे तो क्या बोलोगे आप, आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने ये बोला कि जो प्रकाश है वो कण की भांति काम करता है। जैसे आप कण है, कोई पत्थर है, पत्थर को ऐसे फेंक के मारो, इसमें वापस आ जाएगा, आएगा, इसमें फेंक के मारोगे तो ऐसे आ जाएगा। वैसी लाइट जो है, लाइट को किसी चकने पृष्ठ से उसको टकराओगे तो वो वापस आ जाता है, आता है ना ऐसा। वो कुछ ने बताया, आइंस्टीन ने बुलाया कि जो प्रकाश आता है वो कण की भांति काम करता है। अगर यहाँ पे ये बोर्ड है, अगर मैं यहाँ से पत्थर को ऐसे में फेंक के मारूंगी ऐसे, तो जितने एंगल में जाएगा उतने एंगल में ऐसे जाता है। आप कभी पत्थर मारे होगे तो आपको पता होगा, ऐसे मारते हो तो ऐसे जाता है वो। तो प्रकाश भी तो ऐसा होता है, आगे हम गुणधर्म आगे पढ़ोगे, प्रकाश में भी तो ऐसा ही होता है, ऐसे मारोगे तो उतने ही एंगल से ऐसा चला जाता है। तो जैसे प्रकाश गुणधर्म काम कर रहे हैं, वो किसकी भांति काम कर रहे हैं, कण। दूसरा आप देखोगे, आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे पानी है, तालाब है, तालाब में आप पत्थर मारो आप, तो तालाब में अंदर अगर आपके अंदर मछली है और उसको पत्थर मारना है और एकदम सीधा ही एकदम लगा रहे हैं आप, तो सीधा लग जाता है क्या, नहीं लगता। वो पानी में जाने के बाद वो विचलित हो जाता है, अलग जाता है, सीधा सीधा नहीं जाता पत्थर। वैसे तो ये भी तो होता है प्रकाश। आगे ये सब पढ़ेंगे जब हम अपवर्तन और परावर्तन पढ़ेंगे, तो ये सब चीज पढ़ेंगे। तो आइंस्टीन ने फिर फाइनली आपका क्या बोला कि प्रकाश किस सिद्धांत की तरह काम करता है, कण की भांति काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को पत्थर मार के फेंक के मारना है, मान लो मधुकांत को मारना है, ठीक है मधुकांत, अच्छा, तो आप जैसे इसको फेंक के मार रहा हूं मैं ऐसे, तो मधुकांत को मारना है, तो मधुकांत के पास जाएगा, फिर वो ऐसे साइड होके, नहीं मधुकांत को नहीं जाना है करके ऐसे जाता है क्या वो, अगर मैं सीधा मान लू सीधा ही जाएगा ना। वैसे लाइट मान लो इसके ये में आ रहा है तो बोलेगा लाइट मेरे को मधुकांत के पास नहीं जाना है, मेरे को उसे साइड से होके जाना है, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो ये फाइनली उन्होंने ये सब चीज सिद्ध करके बताया कि ये जो प्रकाश है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है, कण की भांति काम करता है। तो इन्होंने किसने बोला, E बराबर mc², कौन बोला, आइंस्टीन। और इसी सूत्र के लिए, इसी आपका सूत्र के लिए उनको क्या मिला जानते हो, 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला, आइंस्टीन को। तो प्रकाश का कणीय पद्धति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, आइंस्टीन। एक और शख्स हुए वैज्ञानिक मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक, इन्होंने ये बोला कि जो प्रकाश है, प्रकाश वो तरंग के सिद्धांत पे या तरंग के भांति काम करता है। प्रकाश जो है वो तरंग के भांति काम करता है। प्रकाश जो है ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे 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 करके आती है, तरंग जानते हो ना, तरंग ये ऐसे 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 करके आती है। तो उन्होंने बोला प्रकाश जो है तरंग के भांति यहाँ पे आती है, तरंग के फॉर्म में यहाँ आती है। तरंग मतलब समझ रहे हो ना, जब कोई चीज जो है अपने स्थिति के सापेक्ष ऊपर नीचे जब करता है तो वहां से तरंग पैदा होता है, कंपन होता है। कोई भी चीज कंपन हुआ तो तरंग उत्पन्न होना ही होना है। कंपन मान लो बोल दो ये मेरा हाथ, कंपन कब करेगा, कंपन कब बोलेंगे, जब ये अपनी अमान्य स्थिति के ऊपर नीचे दोनों पास ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, तब वो होगा क्या, कंपन। अगर मैं बोलूंगा एक ही साइड जाएगा तो ये कंपन थोड़ा है, ये तो आगे बढ़ रहा है। कंपन जो होता है वो अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे अगर होता है वही क्या है, कंपन। तो मैक्स प्लांक ने ये बोला कि क्या, कि जो प्रकाश जो क्या, जो एनर्जी, जो ऊर्जा है वो E, वो किसके भांति काम करता है, तो तरंग की आवृत्ति के भांति काम करता है। तो इन्होंने दिया E समानुपाती क्या, न्यू। न्यू क्या है आपका, आवृत्ति। किसने दिया, ये मैक्स प्लांक ने दिया, मैक्स प्लांक ने दिया। ठीक है, तो इसमें जो है इसको जो भी इसको हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, प्लांक नियतांक क्या लग जाता है, E बराबर क्या लग जाता है, H न्यू। जहां यहाँ पे आपका हटाते हैं तो C स्केल लगता है, वैसे यहाँ पे E के जो इसको समानुपाती को हटाओगे तो E बराबर क्या लग जाता है, H न्यू लग जाता है। यहाँ पे जो प्रकाश की जो ये जो C क्या दर्शाता है, प्रकाश की चाल दर्शाता है, जिसका जो है स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इसको किलो लाख के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड।
ये प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया उन्होंने, E बराबर mc स्क्वायर, और E बराबर क्या है, h न्यू। ठीक है, आवृत्ति से याद आया थोड़ा एक चीज और देखो, एक आदमी है, या जो आप जानते हो जब कोई रनिंग करता है, ठीक है, दौड़ करता है, तो एक आदमी है जो छोटा छोटा कदम रख के, छोटा छोटा टांग फैला के ऐसे 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 करके जाता है, और कुछ लोग जो होते हैं लंबा लंबा पैर करके जाता है। कौन ज्यादा दूर जा पाएगा, कौन ज्यादा दूर जा पाएगा? ये पास वाला जो मान लो यही पे ऐसे जा रहा है, वो ज्यादा लंबा जा पाएगा कि दूर वाला ऐसा लंबा लंबा वाला जाएगा? उसमें ऐसा है कि जो ऐसे ऐसे करता है, जो पास पास करता है, उसकी जो है आवृत्ति ज्यादा है, उसकी आवृत्ति ज्यादा है। आवृत्ति हमने देखा है, हमने क्या, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कंपन की, पढ़ा है ना, कंपन की संख्या उसको आवृत्ति बोलते हैं। तो वो जो एक सेकंड में जल्दी जल्दी जो करता है उसकी आवृत्ति ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा कंपन कर रहा है, ज्यादा कंपन कर रहा है तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, वो थक जाता है जल्दी। लेकिन जो ज्यादा जो लंबा पैर, आपने देखा ना प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकली भी देखते हो, जब दौड़ते हैं जिनका ज्यादा लंबा पैर रहता है वो आप देख ही नहीं रहोगे, वर्मा भैया, वो आप देख ही नहीं रहोगे, वो आगे निकल जाते हैं। अभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, उनको देखना, वो अभी आप तुम खड़े रहोगे, वो आगे बस स्टैंड पहुंच जाएंगे वो। तो ये है कि जिनका ज्यादा लंबा पैर रहता है वो आगे ले जाएगा, और जो धीरे धीरे चलिच रहा ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो उनकी आवृत्ति ज्यादा होती है, तो वो स्पीड ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। ठीक है, तो ये होता है। अब फिर हमने ये देखा कि जो पदार्थ के द्रव्यमान पे कणी पद्धति कौन दिया था, तो आइंस्टीन, और तरंग के सिद्धांत पर कौन दिया था, तो मैक्स प्लैंक। अब एक और वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इन दोनों का यूज कर लिया, उन्होंने बोला आप मत लड़ो, तुम भी मत लड़ो, अब दोनों को मिला के एक जने जो है सिद्धांत दे दिया, उसका नाम है, जानते हो, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने इन तीन दोनों को मिला दिया। डी ब्रोगली ने क्या बोला, E बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर, और उधर E बराबर क्या हो गया, h न्यू। समझ रहे हैं, E बराबर क्या हो गया इधर mc स्क्वायर, और E बराबर इधर क्या है, h न्यू। ठीक है, इसको करने के पहले आपको मैं थोड़ा सा आवृत्ति वाला देख लो, जिसका आपने लास्ट टाइम देखा था। देखो, प्रकाश किस तरंग के रूप में काम करता है, अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि है अनुदैर्घ्य, प्रकाश किस तरंग के रूप में काम करता है, अनुप्रस्थ। तो इसमें आप देखोगे ये ऊपर नीचे ऊपर ऐसे जाता है, यहां से जो निकला और यहां पे जो ऊपर जो आयाम बनाया, ये वाला पॉइंट, और ये देखो यहां एक कंपन कौन सा कहलाएगा, पूरा यहां से लेके, हालांकि ये बड़ा बन गया, ये पूरा नीचे तक पूरा एक कंपन कहलाएगा। मतलब यहां से यहां तक एक बोला, फिर उसके बाद फिर ये वाला जो है ये पूरा एक कंपन हुआ। तो एक कंपन करने में जितना तय करता है दूरी, वो क्या कहलाता है, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य किससे डिनोटेट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा जो होता है एक पूरा एक तरंग दोलन, पूरे एक तरंग करने से जितना दूरी तय करता है वो क्या है, तरंगदैर्घ्य। ये क्या है, लैम्डा। आवर्तकाल क्या होता है, हमने देखा है, आवर्तकाल क्या होता है कि एक पूरा कंपन जो है जितने समय में करता है वो क्या होता है, उसका आवर्तकाल, वो क्या है, टी। आवृत्ति हमने पढ़ा, आवृत्ति क्या कि एक सेकंड में, या इसको बोल सकते हैं एकांक समय में। अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे, अगर एकांक समय आ गया, इसका मतलब आप समझ जाना क्या, बटे में लेना है। तो एकांक समय में जितना दोलन करता है वो उसकी क्या हो गई, आवृत्ति। यहां पे ये थोड़ा ध्यान रखना ना, एक कंपन पूरा करने में लगा समय होता है क्या, आवर्तकाल। एक सेकंड में जितना कंपन करे, उल्टा एक सेकंड में जितना कंपन करता है वो उसकी क्या हुई, आवृत्ति। अब हमने आपने देखा है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर जो है दूरी बटे समय। तो चाल यहाँ प्रकाश की चाल क्या है, c। दूरी कितना तय करता है वो लैम्डा, और ये समय कितना हो गया, t। तो c इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा बाई t। इसी को अगर मैं लिखूंगा तो c बराबर लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं क्या, c बराबर लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं, या इसी को c बराबर लैम्डा इंटू ये 1/t का मतलब क्या है, न्यू। तो c बराबर क्या हो गया, लैम्डा न्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है, c बराबर लैम्डा इंटू न्यू।
अब यहां पे आइए आप, डी ब्रॉगली ने दिया था C बराबर क्या दिया, लैम्डा इंटू न्यू। यहां पे देखो mc² बराबर h, न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो आप C अपॉन लैम्डा, C अपॉन लैम्डा। यहां पे न्यू बराबर क्या हुआ बताओ आप, आवृत्ति, क्या है आवृत्ति, और C क्या है आपका वेग, और लैम्डा क्या है बताओ आप, तरंगदैर्घ्य। ये संबंध बार बार न्यूमेरिकल प्रश्न और ऐसे भी आ जाता है। 25 तारीख के जेई के पेपर में आया था, ये संबंध डायरेक्ट दे दिया था, इनमें से कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दिया था ये अभी 25 के पेपर में। तो देखिए न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं आप बताओ, न्यू की जगह हमने क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्डा, C अपॉन लैम्डा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। डी ब्रॉगली ने आइंस्टीन और मैक्स प्लांक के जो एनर्जी का जो फॉर्मूला है दोनों को मिला के एक नया बनाया, E बराबर mc² और E बराबर h न्यू, दोनों को मिला दिया, और दोनों को मिला दिया तो mc² बराबर h न्यू, न्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, C अपॉन लैम्डा, उसको यहाँ पे C अपॉन लैम्डा लिख दिया, क्या होगा C, यहां पे आपका हो जाएगा mc बराबर h अपॉन लैम्डा, ठीक है, mc ये बराबर है, और याद करिए मैंने बताया था बराबर लगाना है तो नियतांक लगाना पड़ता है। अगर मैं ये बराबर को हटा दूं तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, समानुपाती, और ये h को भी हटा दूंगा तो 1/लैम्डा लिख सकते हैं। याद करो इसको, mc समानुपाती 1/लैम्डा, समानुपाती को हटाओगे तो लग जाता है क्या, बराबर का चिन्ह। देखो इस समानुपाती को होता है तो बराबर का चिन्ह, और नियतांक लगाए क्या, h, ये h को मैं हटा देता हूं तो बराबर को भी हटाना पड़ेगा, तो यहां पे लगाना पड़ेगा समानुपाती का सूत्र 1/लैम्डा। और ये mc द्रव्यमान गुना वेग को बोला जाता है संवेग। याद करिए संवेग द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और चाल या द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग। तो संवेग समानुपाती 1/लैम्डा, तो इसको किसने दिया बोलोगे, तो ये दिया डी ब्रॉगली ने दिया, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा याद रख लेगी ना कि प्रकाश जो है इस तरीके से कुछ वैज्ञानिकों ने इस तरीके से इसको डिफाइन किया, ठीक है। अब इसका जो है जब हम पढ़ेंगे तो इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। मैंने एक चीज और बताया, जिसकी ज्यादा आवृत्ति होती है, जिसकी ज्यादा आवृत्ति होती है वो ज्यादा दूर तक चल सकता है कि नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। अब मैंने बताया ना, जो जिसकी ज्यादा आवृत्ति है, जो जब बार बार यही पे हो रहा है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन जो जिसकी आवृत्ति कम है वो लंबा लंबा करके वो ज्यादा दूर तक जा सकता है। वैसे तो होता है, आगे पढ़ोगे गामा किरण, गामा किरण की इतनी आवृत्ति होती है कि वो पूरा आदमी को आर पार कर दे। सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होती है वो किसकी होती है, गामा किरण की। उसके बाद तो एक्स किरण आती है जो कि आपको पार नहीं कर पाता, हड्डी सबको पार कर देगा, हड्डी को पार नहीं कर पाता एक्स किरण। इसी कारण तो जब फिल्म बनता है, एक्सरे जब होता है तो किसका चित्र आता है, हड्डी का आता है ना। क्यों आता है, क्योंकि हड्डी को पार नहीं कर पाता वो। सबसे जो ज्यादा तरंग जो लंबा जो जाता है वो आता है रेडियो तरंग, आगे आप देखोगे, ठीक है। तो बस ये याद रखना, जिसकी ज्यादा आवृत्ति वो ज्यादा लंबा दूर तक नहीं जाएगा, वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के सिद्धांत पर हम प्रकाश का जो है इसके कर्ण पद्धति और तरंग पद्धति के आधार पर हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमको देखो इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या चीज है, यही इतना ही पूरे पढ़ना है। प्रकाश जो है किस सिद्धांत के तौर पे काम करता है बोले थे हमने, कणी, और एक जो है किस सिद्धांत पर, तरंग। कण मतलब समझ में आया, सीधा जाता है, द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है कण के। प्रकाश के कणी सिद्धांत के आधार पर हमको सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश का सरल रेखी गमन। प्रकाश का सरल रेखी गमन पहला हमारा जो है प्रकाश का गुणधर्म पढ़ना, इसके आधार पर प्रकाश का सरल रेखी गमन। दूसरा इसमें हमको पढ़ना है
प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तीसरा इसमें हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। चौथा इसमें हमको पढ़ना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का सरल रेखी गमन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब किस सिद्धांत के तौर पर काम करता है? कणिक। मैंने बताया ना, कण मारो वापस आओ। अगर हम उसमें मारते हैं तालाब में तो वो उधर विचलित हो जाता है। ये सब किसके सिद्धांत पे काम कर रहा है? कण के भांति। तरंग में देखेंगे, तरंग में हमको क्या पढ़ना है? तरंग में पढ़ेंगे हम पहला प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन। तो इस प्रकार से हमको इतने चैप्टर को हमको आगे कवर करना है। प्रकाश का सरल रेखी गमन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? कण के भांति जो काम करता है उसके आधार पर। और विवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, ध्रुवन, ये जो हम क्या तरंग के सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, आगे जो है कल से हम जो है आगे इससे स्टार्ट करेंगे परावर्तन, फिर इसमें पूरा देखेंगे। ठीक है, आगे इसमें एक और चीज देख लो जिसको मैंने बताया था, जो प्रकाश है। अच्छा, हमने प्रकाश पढ़ लिया। इस प्रकाश में फिर से एक प्रश्न आ जाता है, ये प्रकाश क्या है? अभी हमने इतना पढ़ा, फिर से एक प्रश्न, प्रकाश क्या है? तो याद रखना, हाँ ठीक है, प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय, प्रकाश का एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इतना यहाँ पे याद रखना, कोई भी जगह जब उत्पन्न होता है विद्युत, कोई भी जगह जब आप विद्युत उत्पन्न करते हैं, जैसे आप मान लें डायनेमो, जनरेटर, जनरेटर होता है ना, जनरेटर क्या उत्पादित करता है? विद्युत उत्पादित करता है। कोई भी विद्युत उत्पादन करता है तो उसमें बिना चुंबक के कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप देख लो, जो जनरेटर होता है, जनरेटर में अगर चुंबक नहीं लगेगा तो वो काम नहीं करेगा। जनरेटर में चुंबक जो लगा ही लगा रहेगा, अगर चुंबक नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें से एक क्वेश्चन ये आता है कि देखो, विद्युत और चुंबक का दोनों का प्रभाव रहता है इसमें। प्रकाश में विद्युत का भी गुण रहता है और चुंबक का भी गुण रहता है। एक प्रश्न आता है कि प्रकाश विद्युत से गुजारा जाए, प्रकाश को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाए, आगे जब आप विद्युत क्षेत्र पढ़ोगे, विद्युत पढ़ोगे ना, इसमें ज्यादा रिलेटेड समझ में आएगा। प्रकाश को अगर विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाए तो क्या होगा? प्रकाश को अगर विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाए तो क्या होगा, या उल्टा प्रकाश को चुंबक क्षेत्र से गुजारा जाए तो क्या होगा? तो याद रखना, प्रकाश को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाए तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रकाश को अकेले चुंबक क्षेत्र से गुजारा जाए तो भी उस पर प्रभाव नहीं होगा। लोगों को देख के ऐसा लगता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है तो प्रभाव होता होगा। इतना याद रखना, विद्युत को जो आवश्यक की पूर्ति होता है वो अपने चुंबक से कर लेता है, चुंबक को जो जरूरत पड़ता है वो विद्युत से कर लेता है। इस कारण आप याद रखना, अगर इसको विद्युत से क्षेत्र से गुजारा जाए तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, चुंबक को किसी चुंबक से गुजारा जाए तो भी उसको प्रभाव नहीं होता। प्रकाश निर्विवाद रूप से, निर्बाध रूप से कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी इधर फ्लक्चुएशन कहीं भी नहीं होता। आप चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओ, विद्युत क्षेत्र में ले जाओ, जैसे जा रही है वैसे ही जाएगी। ठीक है, इसमें आप देखोगे और प्रकाश जो आता है हमारे पास, तो प्रकाश 7 रूप में आता है।
प्रकाश 7 रूप में आता है। पहला गामा किरण, दूसरा एक्स किरण, तीसरा विजुअल लाइट। विजुअल लाइट मतलब दृश्य तरंग, दृश्य किरण, दृश्य तरंग या दृश्य प्रकाश। उसके बाद इंफ्रारेड किरण, अवरक्त किरण। उसके बाद बताओ, यहां पे आपने गलती किया। गामा किरण, गामा किरण के बाद एक्स किरण, एक्स किरण के बाद अल्ट्रावायलेट किरण। अल्ट्रावायलेट ना, पराबैंगनी, ये अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी। अल्ट्रावायलेट के बाद बोलते जाओ ना, नहीं पता, विजिबल लाइट, दृश्य तरंग। उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरण। अवरक्त किरण के बाद क्या आता है? माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंग। उसके बाद रेडियो वेव, रेडियो तरंग। तो सुनिए जरा इसको थोड़ा, ये जो प्रकाश है वो 7 अलग अलग में आता है। पहला गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। आपने इसको कभी सुना होगा गामा के। सुनिए, इधर से जब जाएंगे, इधर की ओर जब जाएंगे तो एनर्जी जो है वो जो है कम होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी गामा किरण, सबसे ज्यादा एनर्जी गामा किरण, उससे कम एक्स किरण, उससे कम अल्ट्रावायलेट। इस प्रकार से जाता है। आप यहां पे देखोगे, मैंने भी थोड़ा देर बताया, जिसका जितना ज्यादा एनर्जी उसका तरंग उतना कम। जो ज्यादा एनर्जी, देखो हमारे जो इस पृथ्वी है, ये सूर्य जो है, सूर्य भगवान, सूर्य भगवान से अल्ट्रावायलेट मान लो शुरू में गामा किरण आता है। और गामा किरण में बताइए आवृत्ति इसका ज्यादा होता है। मैंने बताया ना, इधर से आवृत्ति कम होते जा रहा है, मतलब इसका सबसे ज्यादा, इसका कम 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 होता है। इसका एनर्जी सबसे ज्यादा किसका? गामा किरण। ये जाता है, ये आता है, इसका एनर्जी ज्यादा होने से वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, वो यहीं से वापस चला जाता है। और ठीक करते हैं भगवान, ये मत आए, ये आएगा पूरा काम कर देगा हमारा। उसके बाद क्या? एक्स किरण। एक्स किरण आता है, थोड़ा दूर तक वो जाता है क्योंकि उसकी आवृत्ति उससे कम होती है, तो उससे थोड़ा ज्यादा दूर तक जाता है, फिर वो वापस कर देता है। मत आए, नहीं तो फिर पूरा हमारे चेहरे स्किन पूरा खराब कर देगा वो। तीसरा क्या, समझ रहे हो ना, वो कैंसर ला देगा एक्स किरण अगर अभी हमारे पास आएगा तो। गामा किरण तो आता ही नहीं है, आना भी नहीं चाहिए, वो तो खतरनाक। एक्स किरण ठीक किया भगवान, वहीं से आता है, वहीं से वापस हो जाता है। हमको यहाँ पे उत्पन्न करते हैं मेडिकल के क्षेत्र में उसको उपयोग करने के लिए, लेकिन वो आता नहीं है। तीसरा उसके बाद क्या है? अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरण, वो भी मत है भगवान। लेकिन आप जानते हो क्या, ओजोन परत में जो है इसका जो वो रक्षा करता है, लेकिन ओजोन परत में क्या, उसमें धीरे धीरे छेद होने के कारण क्या हो गया, आने लग गया, धीरे धीरे छेद हो गया है, तो ये भी मत आए। चौथा क्या? विजुअल लाइट, ये आए और यही आए तभी हम देख पाते हैं। और ये फिर हम कितने भागों में बढ़ गया है? 7 भागों में बढ़ गया है। 7 भागों में पहला क्या? बैगनी। उसके बाद विद्युत, ये आपका क्या? बैगनी। ये आपका जामुनी। ये आपका क्या? नीला। ये आपका क्या? हरा। ये आपका क्या? पीला। ये आपका क्या? नारंगी। ये आपका क्या? लाल। ये भी तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। यहां पे आप देखोगे किसकी ज्यादा तरंगदैर्घ्य, देखो एक बात याद रखना यार, इधर जो जाने से एनर्जी कम होता है और इधर ही जाने से तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। इसकी कम एनर्जी, इसकी ज्यादा एनर्जी, इसका तरंगदैर्घ्य कम। तरंगदैर्घ्य का मतलब दूरी यार, मैंने बोला ना, जो ज्यादा एनर्जी रहता है उसका दूरी कम होता है। तो ये ज्यादा एनर्जी, इसका जो ज्यादा दूरी नहीं जा सकता, मतलब इसका तरंगदैर्घ्य कम। इससे एनर्जी थोड़ा उससे कम, तो तरंगदैर्घ्य उससे ज्यादा। इसका वाला एनर्जी सबसे कम,
लेकिन सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, वैसी इसकी जो एनर्जी वो क्या है, ज्यादा, तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या, कम। रेड का सबसे एनर्जी कम, लेकिन इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा। तरंग दैर्घ्य ज्यादा दूर से दिख जाता है, ये ज्यादा दूर तक जाता है। इसी कारण जो है इसका खतरे के निशान और ट्रैफिक सिग्नल में इसका प्रयोग करते हैं हम। लाल जो दूर से दिख जाता है हमको, प्रकीर्णन इसका बहुत कम होता है। ठीक है, आगे इसको देखोगे। ये हो गया, ये विजिबल लाइट है जो दिखता है हमको। औरक किरण, यह औरक किरण आए यही तो हमको गर्म करता है। अब भले लगेगा अभी सर गर्मी है मत आए, ये करके ठंड के दिन में क्या करोगे, तो ये आना चाहिए औरक किरण, है ना। अभी बोलोगे नहीं आए भगवान, तो कुछ दिन होने दो, 15-20 दिन। औरक किरण सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव जो काम करता है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। और ये रेडियो तरंग, देखो रेडियो तरंग, आप जानते हो रेडियो तरंग में आप क्या यूज करते हो, टेलीफोन हो गया और आपका संचार हो गया, ठीक है, ये सब किस सिद्धांत में काम करता है, रेडियो तरंग। इसी कारण तो जानते हो यार, इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो कितना लंबा लंबा दूर तक जाता है ये, तो ये रेडियो तरंग के सिद्धांत पर काम करता है। आइए तो बिल्कुल चाहिए सर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये 7 जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ठीक है, कल जब आएंगे तो फिर सीधा स्टार्ट करेंगे प्रकाश का जो है क्या, परावर्तन से स्टार्ट करेंगे। बंद करिए।